कुछ महीने पहले जैसे हमने सिलफाटा में ऐसे ही शोक सभा कह सकते हैं, एक आक्रोश आंदोलन कह सकते हैं, ऐसा हम लोग ने किया था। और ऐसा सोचा था कि ऐसे फिर से कभी ऐसी समय ही ना आए कि हमको ऐसी शोक सभा करनी पड़े हमारे माताओं बहनों के लिए, हमको ऐसा कोई आक्रोश आंदोलन जैसा कुछ करना पड़े। लेकिन आज की जो परिस्थिति दिख रही है हमारे पूरे भारतवर्ष में कि हमारे हिंदू माताएं बहनें किसी भी समय कहाँ पर भी वो सुरक्षित हमें नहीं दिखाई दे रही। कौन सोच सकता है कि हमारी बहन अगर हमारे आंगन में खेल रही है, मेरे घर की इधर खेल रही है, और ऐसे भेड़िए आएंगे और उनको उठा के लेके जाएंगे और उनका ऊपर अत्याचार करेंगे, उनकी निर्मम हत्या करेंगे। हमारे देश में हम सबको ऐसी शोक सभाएं लेनी पड़ रही है, ऐसा आंदोलन करना पड़ रहा है। पुलिस स्टेशन के मतलब पुलिस स्टेशन में हमको हफ्ते में 10 बार आना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम सब हिंदू भी जिम्मेदार है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम करने भी नहीं आया हूँ। मैं अभी जैसे बोल रहा हूँ कि भाई हिंदू हिंदू कर रहा है, मैं हमारी हिंदू बहन थी इसके लिए मैं इतना बोल रहा हूँ। अगर मुस्लिम बहन होती तो भी मैं ऐसा ही बोलता, क्योंकि हम हिंदू धर्म में हम ऐसा कोई हिंदू या मुस्लिम के अलग ऐसा कुछ नहीं समझते। ये इंसानियत की बात है। अगर हर इंसान यहाँ पे अगर जिंदा है, अरे 10 साल की बच्ची तुम उठा के लेके जाते हो, उसके ऊपर अत्याचार करते हो, उसको तुम मार के फेंकते हो, कौन सी इंसानियत है? कौन से भी धर्म ग्रंथ में, कौन से धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है? हमको दिखाओ, हमको भी देखना है। ये ऐसा कितनी बार हम करते रहेंगे, कितनी बार सहते रहेंगे? तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम सबको ये सोचना होगा कि ये आखिर कब तक रुकेगा। कुछ लोग इसके लिए, मैंने सुना बहुत जगह देखा कि नशे बाजते, नशे की वजह से हो रहा है। वो कुछ नशे में वगैरह नहीं था, ये पहली बात आप क्लियर कर लो। कुछ लोग आते एक छुपा एजेंडा लेके कि नशे की वजह से ऐसा कुछ हुआ और नशे में था। तो पहली बात तो उसका मेडिकल रिपोर्ट आया है कि उसमें वो नशे में नहीं था। ये बात मीडिया के माध्यम से मैं हर एक जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो ये सोची समझी साजिश ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उसका एक दिन बाद का शायद उसने जाने का टिकट भी निकाल के रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी नजर पहले से ही थी। अगर इसको कुछ करना था तो इसके लिए उसने पहले टिकट निकाल के रखा था। तो अगर आपकी बुरी नजर अगर 10 साल के बच्चे के ऊपर है तो ये कौन सी मतलब ये हैवानियत कहूंगा मैं। और ऐसे कितने भेड़िए हमारे आसपास घूम रहे हैं, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। और ये क्यों हो रहा है मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा हो रहा है ना कि ये संस्कारों की कमी है। ये नशे के ऊपर या इसके ऊपर धकेल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बात है ना, ये संस्कारों की बात है। क्योंकि हमको ये देखना होगा कि हमारे घर में, हमारे आसपास जो भी है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पुण्य भूमि है, इसमें उनका आदर्श लेना चाहिए। जब उन्होंने कल्याण की जो सुविधा की, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, बहू थी, जब भी उनके सिपाही उठा के लाए थे तो उन्होंने उनका पहली बात तो उनको ये खदेड़ी कि उनको कहा कि कोई भी हो उसको माता की नजर से हमको देखना चाहिए। ये हमको शिवाजी महाराज जी ने सिखाया है और हम उस आदर्श पे चलने वाले हैं। तो आप सबको भी ये सोचना चाहिए, और मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर आपकी पूरी नजर 10 साल की अगर ये बच्ची पे है तो आप किस लायक कहलाने लायक हो, आप सोचो। मैं किसी को भला बुरा नहीं करने को आया, कोई हिंदू में भी ऐसा होता है, तो मैं ऐसा नहीं बोला। ये बात है संस्कारों की, उसको सब धर्म आए। हम अगर भारतीय होकर यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं तो उसमें हमको ये सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं और हमारे आसपास ये क्या घटनाएं घट रही है। ये खाली निषेध आंदोलन और ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर ये रुकने वाला नहीं है। ये हर चीज हर माता पिता को सोचनी होगी कि मेरे बेटे मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ करने की मेरे संस्कार करना मेरी जिम्मेदारी है। खाली ये मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा पद्धति भी इसके लिए जिम्मेदार है। खाली पुस्तक 4 पुस्तक पढ़ के या डिग्री लेके आदमी इंसान नहीं बन सकता। उसको 4 चीजें अच्छी बुरी तो समझ में आनी चाहिए। अगर उसको बहन बेटी में भी अगर उसको दूसरे के बहन बेटी बच्ची में भी उसको अगर फर्क नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्या इंसान कहने लायक है।
उससे अच्छा तो जानवर है मैं कहूंगा। और जानवर और इसके इसमें कुछ फर्क ही नहीं है। अगर आप ऐसी छोटी बच्ची के साथ इतनी घटना की, और आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, और एक बात पोस्टमार्टम में समझ में आई कि उसने खाली उसको फेंका नहीं है बिल्डिंग के ऊपर से, तो उसके गर्दन में एक रॉड भी डाला है। ये कौन सी है, ये कौन सी, क्या बोलूं मैं, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल में आ रहे। इतना दुख हमको होता है कि इसी छोटी बच्ची खेलने की कूदने की उसकी उम्र, उसके लिए हमको भावुक श्रद्धांजलि लेनी पड़ रही है। सबको मेरी ये विनती है कि हमारे आसपास ऐसे भेड़िए बहुत घूम रहे हैं, और इसके लिए हमको सबको सजग रहना होगा। खाली भाषावाद, जातिवाद और धर्मवाद में भी मैं नहीं बोलना चाहता कि ऐसे किसी धर्म ने किया, लेकिन ऐसे जाति विशेष और ऐसे धर्म से ही क्यों घटनाएं हो रही है। उनके धर्मगुरुओं को भी ये सोचने की जरूरत है। उनको सबको ये बताना पड़ेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तो आप बताइए। अगर ये भी नहीं बताएंगे तो आप धर्मगुरु किस चीज के। अगर हम आप सब किसी न किसी धर्म को मानते हैं, उसमें हम लाख कहते हैं कि हम इंसानियत को मानते हैं, शांति प्रिय है, ऐसे वैसे, तो ये घटनाएं क्यों हो रही है। इसके लिए हम सबको ये सोचना होगा कि आगे आने वाले समय में ऐसे घटनाएं आसपास बहुत घट रही है। इसके लिए कुछ तो एक ठोस उपाय हम सबको करना होगा। हम आते हैं यहाँ पे, पुलिस प्रशासन को चार बात सुनाते हैं, पुलिस प्रशासन हर घर तक नहीं पहुंच सकता, ये हम सबको सोचना होगा। आज मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पे अगर पर्याप्त है क्या, तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो या तो हर नागरिक को मेरे आसपास क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी, या तो अभी क्या करें कि हमारे बच्चों को घर में लॉक करके रखे, घर के रूम में उनको खेलने को बोले। ऐसी परिस्थिति आने मतलब दिख रही है, ऐसी परिस्थिति। अगर बच्ची घर के बाहर खेलने जा रही है तो आप उसको उठा के लेके जा रहे हैं। कौन से समय में हम जी रहे हैं, कौन सा जंगल राज है, गुंडा राज कहूंगा। सरकार की तो विफलता है ही है, क्योंकि आए दिन अगर ऐसी घटना घट रही है तो सरकार के साथ साथ हम सबको ये सोचना होगा कि हमारी मानसिकता किस ओर जा रही है। ये सब चीज आ रही है मानसिकता की ओर। सरकार को ऐसे जो मैं कहूंगा फोन साइट से कुछ है, और जो अश्लीलता आज फेसबुक पे, इंस्टा पे जो दिख रहा है, उसके लिए कड़क कानून लाना ही पड़ेगा। आज जो ऑनलाइन एप्स है उसमें कुछ भी अद्दा बद्दा दिखाया जा रहा है, फैमिली की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। आप अगर कोई मूवी को रिलीज करना है तो सेंसर बोर्ड है, उसके लिए आपको सब सेंसर बोर्ड से काट छाट होके फिल्म आती है, लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कुछ भी पाबंदी सरकार की नहीं है। तो आज इस माध्यम से मैं सरकार से भी ये विनती करना चाहूंगा कि ओटीटी माध्यम के ऊपर भी एक ऐसी सेंसर बोर्ड जैसी पॉलिसी बननी चाहिए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी आएगा, इंस्टा फेसबुक पे कोई भी आता है, कुछ भी अपलोड करता है। आज हर घर में बच्चे लोग मोबाइल चलाते हैं, तो उसके ऊपर भी असर होता है ना। इसके लिए मेरी आप सबकी ओर से सरकार से भी ये विनती है कि इसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी एक्शन होनी चाहिए। और एक चीज, ये जो शोक सभा हमने रखी है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से हमने जो शोक सभा और हम जो निवेदन देने वाले, एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमको ये शक है कि ये आरोपी अकेला नहीं था, उसके साथ में उसके और 4 या 5 साथीदार थे। तो पुलिस प्रशासन से मैं ये विनती करने आया हूँ कि वो जो 4 से 5 शख्स है जो संशयित है, उनको पहले रिमांड में लीजिए, उनका आप मोबाइल लोकेशन ट्रैक कीजिए, उस दिन उस समय वो लोग कहाँ थे, आसपास कुछ सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं तो वो भी देखिए। उनको पांचों को रिमांड में लेकर उनकी अच्छी तरह से पुलिस के हिसाब से खातिरदारी कीजिए। और हमको संशय है कि उसके साथ और कोई भी थे, क्योंकि उसको जिस तरह से मारा गया है वो अकेले ने नहीं किया है। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन से भी मेरी विनती है, और हम उस तरह से निवेदन भी देने वाले हैं। आज हमने शांति प्रिय यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है, अगर और कुछ उसमें पुलिस प्रशासन ने ढूंढ के निकाला तो अच्छी बात है, नहीं तो बजरंग दल अपने तरफ से अपने हिसाब से जैसा आंदोलन करने का वैसा भी करेगा। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ।